हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरकारी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। चलिए तो रोज़ की तरह आज फिर से शुरुआत करते हैं एक और नई क्लास के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं कंप्यूटर की रोज़ एक क्लास लेता हूँ, जिसमें आपके कई सारे एग्ज़ाम इंक्लूड हैं। बैंक, CGL, CPO, CHSL, UPSSC एंड ऐसे कई एग्ज़ाम हैं जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने उसकी क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आपको पता है कि हमारा जो सेशन है प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें UPSSC वगैरह सब चीज़ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं। चलिए, इसमें सिर्फ ओनली 25 क्वेश्चन ही करेंगे इस क्लास में। तो चालू करते हैं अपनी क्लास को। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, रुकिए, लीजिए, ठीक है सर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। और ये तो सब बच्चों को पता होगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। चलिए, कंप्यूटर का जनक तो आप सभी को पता होगा। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के प्रोसेसर के भीतर ऑपरेशन को निर्देशित करती है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, CPU। देखिए, अगर इसमें क्या है कि उसने कहा है कि निर्देश को हार्डवेयर की यूनिट को कंप्यूटर के प्रोसेसर के भीतर ऑपरेशन को निर्देश देती है। तो CPU कंट्रोल यूनिट, जिसको हम कंट्रोल यूनिट, ये CPU का 3 भाग होते हैं। पहला होता है ALU, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है MU, मतलब मेमोरी यूनिट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। यूजर को और क्या कहा जाता है, बताइए। तो उसको कहता है ह्यूमन वेयर। क्या कहते हैं उसको? ह्यूमन वेयर। ऑप्शन हो जाएगा आपका ये, ह्यूमन वेयर। कैसे कि ह्यूमन वेयर कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। कंप्यूटर में यूजर को भी ह्यूमन वेयर कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा चौथा, प्रोग्राम के निर्देशकों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है। इसमें से वे CPU द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। बताइए, इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मेमोरी। देखो, प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और मेमोरी में संग्रहित किया है। जो कुछ भी अगर हमें कमांड देते हैं या कुछ भी कहते हैं, वो बाइनरी में जाता है। मतलब कंप्यूटर तो बाइनरी भाषा समझता है, और वो जो बाइनरी में जो कुछ भी जाएगा वो सब आपका मेमोरी में संग्रहित, मतलब इकट्ठा हो जाएगा जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा डी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालक विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6।
एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना है। आर्किटेक्चर मतलब बनाने वाला और मैन्युफैक्चरिंग वही बनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। आपके सिस्टम में बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। बूट मतलब, एक मिनट हो गया, BIOS। बायोस क्या है कि देखो, जैसे कि आप जैसे ही अपना फ़ोन ऑन या ऑफ या रीबूट या रीस्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले बायोस का ही काम होता है। जैसे बायोस की फुल फॉर्म में बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है, जिसमें से वे CPU द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। वही क्वेश्चन द्वारा लौट के आ गई है। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वारा आ गए हैं। रुको, क्वेश्चन नंबर 11 से आते हैं। चलो, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग है? ये तो सभी जानते हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा CPU का घटक है? अब मैंने अभी बताया था इससे पहले, थोड़ी देर पहले, कि देखो रैम और रोम ये होंगे नहीं। ALU और मेमोरी ये दोनों हो सकते हैं। नहीं, मेमोरी नहीं होगा, ALU होगा। ALU और रजिस्टर, ALU हो सकता है, रजिस्टर नहीं होगा। ALU कंट्रोल यूनिट, ये सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 क्वेश्चन। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका आंसर कौन देगा? ये बताइए कौन देगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे? स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्टोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा ये। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा को प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? डेटा को प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी। क्या हो जाएगा? सी, सॉरी, ए, CPU। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस डेटा को प्रोसेसिंग कौन करता है? CPU करता है कि नहीं करता? ठीक है, CPU का फुल फॉर्म बताइए। सबसे सरल क्वेश्चन कौन बताएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यदि आप अपने PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्न में से अपग्रेड करना होगा। CPU अपग्रेड करना होगा। ये तो क्वेश्चन है, इतने करने ही हमें टफ वाले। देखो UPPCL में आया हुआ है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन और परिणाम, और चौथा क्या है?
चौथा आपका हो जाएगा डिकोड करना। क्या करना? डिकोड करना। ऑप्शन नंबर बी, डिकोड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट में रूपांतरण होता है, किसके द्वारा होता है? सीपीयू द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा। अब तो सभी को समझ में आ रहा होगा, वाले आ जाएगा, टेंशन मत करो, पर रेगुलर पढ़ते रहो। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ई, प्रोसेसर। हार्डवेयर डिवाइस है ना, प्रोसेसर, जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में चलिए सही है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया जो जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट। क्या कहते हैं उसे? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, एक मिनट रुकिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 चलेंगे इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। निम्न में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? सीपीयू। कौन सा? सीपीयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मापा जाता है, बताइए। इसका हो जाएगा मेगाहर्ट्ज में, मेगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन और एंड आखिरी क्वेश्चन आपकी इस क्लास का। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है, मेप्स, या फिर मेगाहर्ट्ज कह सकते हैं जिसको। मेप्स से ही नाप लेते हैं, और इसका सही आंसर देखा जाए तो मेगाहर्ट्ज होगा। चलिए ये था आपके 25 क्वेश्चन, और आज ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे इनमें से, बताइए कितने क्वेश्चन सही थे 25 में से। और आप इस चैनल पर जुड़ जाइए, इस पर रेगुलर आपके कंप्यूटर की क्लास, इससे आगे यूपीजीके की क्लास, रीजनिंग की, सभी की क्लास चलेंगे। फ़िलहाल में अभी कंप्यूटर की क्लास चल रही है। और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए चैनल को, और शेयर कर दीजिए। आपका अपना चैनल है सरकारी एग्ज़ाम्स वाला। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय।